प्रस्थान किया जाए, जिससे हम सभी लोग प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल हो सकें। महाराज जो आप नाम ले रहे हो, हाँ, ये क्या कहा? राम सिंह, श्री रामचंद्र जी, राम चुकंदर साथ में। और देखो, अरे रामचंद्र जी आए हैं और 6 बोरी डायमंड सीमेंट आई है। रामचंद्र जी आए हैं? हाँ, सीमेंट साथ में है। अरे सीमेंट नहीं मूर्ख, अरे वही तो उनकी बिड़ला सीमेंट पत्नी। अरे पत्नी नहीं, पत्नी समझ, वो सीमेंट है साथ में, मैंने देखा है। अरे सीमेंट नहीं भाई, ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? मंत्री सुमन सुमन यही बताया था, और भी है साथ में। कौन है? कौन है? वो लठ पकड़ है। लठ पकड़ नहीं, अरे रामजू सरकार के छोटे भैया, हाँ, श्री लक्ष्मण बिना कान की है? हाँ, एक जनानी बिना कान की है। अरे नहीं भाई, बिना कान की नहीं, वो माता जानकी है, प्रभु श्री राम की भार्या है वो। अरे बाबा ही बाबा, तो वो लोग यहाँ आए हैं? हाँ, पीले वस्त्र में साधु बन के आए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाबा हो। राम जी का राज्याभिषेक होना था जी, लेकिन वो श्रृंगवेरपुर की ओर आ रहे हैं। सेवक अभी कोई हानि नहीं है, तुरंत भेंट की व्यवस्था करो। हम अपने इस श्रृंगवेरपुर के दरबारे पर ही चल करके प्रभु श्री राम जी का स्वागत करेंगे। आइए महाराज। हेलो, और ये 20 मुद्राओं का प्रेम प्रसन्न हमारे चैनल लम्बादार एंड हरण राजपूत लम्बादार दोनों बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिएगा आगे की लीला का कार्यक्रम। यह सतगुरु है निखाद जब पाई, मोदी के लिए प्रिय बंधु बुलाई, लेखा ले बसीला घुराई पूंजी खुशल और 51 रुपए का परम प्रसून राज बहादुर अल कछवा की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सखा निषाद राज प्रभु, बात यदि मित्रों की करें, ध्यान यदि मित्रों की ओर जाए, तो संभवतः प्रत्येक प्राणी के जीवन में मित्र एक नहीं अनेक मित्र हुआ करते हैं, अनेक। लेकिन यदि उन मित्रों में सच्चे मित्र की पहचान करना है कि इन अनेक मित्रों में हमारा सच्चा मित्र कौन है, तो सच्चे मित्र की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो पहचान बताई गई है, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुत कहे संत मित्र गुण एहा। सच्चे मित्र की पहचान ये है जो आपत्ति काल में तुम्हारे साथ 100 गुना स्नेह है, जितना स्नेह वो करता है उससे 100 गुना स्नेह और बढ़ा दे, उसे सच्चा मित्र कहा गया है। हमारे जीवन के सच्चे मित्र अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान को बचाने वाले सखा निषाद राज, अपनी कुशलता बताओ, राजकाज के बारे में बताओ, नगर निवासियों के बारे में बताओ। प्रभु, आप हमारी कुशलता के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या अब भी हमारे जीवन में कुशलता नहीं होगी? नाथ, जिनके नाम के प्रभाव से लोगों के जीवन में कुशलता आती है, वह नाम साक्षात हमारे सन्मुख है, जिसके चरणारविंदों के दर्शन मैं अपने नेत्रों से कर रहा हूं। नाथ, कुशल पद पंकज देखे, भय भाग भाजन जन
देखे। अरे आपके चरणों के दर्शन मात्र से हमारे जीवन में कुशलता ही कुशलता है, और केवल कुशलता नहीं प्रभु, आज मैं उन बड़े बड़े भाग्यशालियों की गिनती में आ गया जो जीवन भर राम नाम रटते हैं, सत्कर्म करते हैं, पूर्ण करते हैं। उनसे भी बड़े भाग्यशालियों की गिनती में हम आ गए हैं, और केवल आपके चरणों के दर्शन से। आप कहते हैं राजकाज के विषय में बतावें, नगर निवासियों के विषय में बतावें, तो प्रभु ये जो कुछ राजकाज है क्या हमारा है ना? देव धरणी धानु ये धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। ये सब कुछ जो भी हमारे पास है ये सब कुछ आपका है। अरे मैं तो पूरे परिवार के साथ में आपका तुच्छ सेवक हूं। एक निवेदन है, हमारे ऊपर एक कृपा करें, कृपा करिए पुर धारी पाऊं तो थापिय जन सब लोग सिहाऊ। हमारे साथ आप हमारे नगर में चलें, जिससे अभी केवल भाग्यशालियों में गिनती हुई है। यदि आप हमारे साथ हमारे नगर में चलेंगे प्रभु, तो बड़े बड़े भाग्यवान लोग हमारे भाग्य की भी सराहना करेंगे। हमारा निवेदन स्वीकार करें और हमारे साथ हमारे नगर को चले प्रभु। सखा निषाद राज, प्रभु हम कृपा करें, ये तुम्हारी इच्छा है। हाँ हाँ, आप करें तो क्या करें? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो। रघुवीर, ये कृपा शब्द पुनः द्वितीय बार मेरे सन्मुख आया है। एक बार आ चुका है और प्रथम बार इस कृपा शब्द का सम्मान बड़ी अच्छी तरह से हमने किया था, लेकिन आज हम विवश हैं। हमारा रूप रोक रहा है, हम धर्म के बंधन में बंध चुके हैं। ये वेश हमें विवश कर रहा है, हम नगर तक नहीं जा सकते। हाँ प्रभु, आप नगर नहीं जा सकते, ऐसा हमें सुनने को मिला है। माता पिता की आज्ञा है कि आपको वनवासी बनकर वनों में रहना है। यही सत्यता है। सुनो सखा, सखा हे सखा, ये प्रेम को देख तेरे बेशक में आज आभारी हुआ, बेशक में आज आभारी हुआ। पर बटे पिता माने हैं, इसलिए तात मजबूर हुआ। मां का आदेश भी है, यह भी आज्ञा मैया की है। 14 बरसों वन में रहना, कर कंदमूल कंदमूल फल का भोजन, जो कष्ट मिले उसी को ऐसा मां का आदेश है। आपस में यही देश तापस
आदेश वो आज्ञा सिरोधार हमने कर ली है। हमें यहां तक कि गांव वर्जित, नगर वर्जित, अन्न भी वर्जित है, अर्थात हम नगर तक नहीं जा सकते। प्रभु सखा, हाँ बोलो बोलो। आप नगर नहीं जा सकते, आप धर्म पालन करने के लिए अपनी माता पिता की आज्ञा के लिए प्रतिबंधित हैं, तो मैं धर्म पालन में बाधक नहीं बनूंगा। लेकिन मैंने जो कहा है कि कृपा करो हम पर, तो कृपा में आप नगर नहीं जा सकते, तो हमें सेवा का अवसर तो मिलेगा ही। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते कि यदि आप प्रतिबंधित हैं, नगर में नहीं जा सकते, तो आप न जाए। मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूं, दिखाएं। दृष्टिपात करें, वह सिंसुपा का वृक्ष, बिल्कुल, मैं इसी वृक्ष के नीचे आपके विश्राम की अपने हाथों से पूरी तैयारी करूंगा। एक रात्रि इस सुंदर से स्थान पर हम अवश्य विश्राम करेंगे। प्रभु आपकी जय हो, हमारे साथ आओ। आओ। ले रघुनाथ ठाकुर दिखाव, कहौ राम सभी भांति सुहावा। घुड़ी सवार साथी डसाई, कुछ किस लय मैं मृदुल सुहाई। सिये मंत्री भ्राता सहित, सिये मंत्री भ्राता सहित, कंदिल फल खाए। सिये मंत्री भ्राता सहित, कंदिल फल खाए। शयन कीन रघुवंश बनिए, पाए पालो तब भाई दाता, पाए पालो तब भाई, पाए पालो तब भाई भैया, पाए पालो तब। उठी लखन प्रभु से बच जान, उठी लखन प्रभु से बच जान। कहीं सच पाए से बनी प्रतिमान, कहीं सच पाए से बनी प्रतिमान। आदरणीय पूज्य प्रातः स्मरणीय पिता के समान मंत्री सुमन, आप भी शयन कीजिए, काफी रात्रि का समय हो चुका है। कछुक दूरी सजे बागी सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। सोबति प्रभु निहारी निसाधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। सोबति प्रभु निहारी निसाधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। हमारे जितने भी सेवक हैं, सभी के सभी एक उचित स्थान बना करके और सजग प्रहरी की तरह पहरा दें, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम इस समय शयन कर रहे हैं। भगवान के शयन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। तनु पुलकित चलो लोचन बहाई, तनु पुलकित चलो लोचन बहाई। बचन सप्रेम लखन सब कहई, बचन सप्रेम लखन सब कहई। जिस समय मैं प्रभु श्री राम जी की ओर दृष्टिपात करता हूं, मैया जानकी की ओर देखता हूं, तो सोचने लगता हूं क्या प्रभु का राम जी का जीवन सर्वथा से ऐसा था? ना, प्रभु का जीवन बहुत ही सुखमय जीवन था। इस धरती की बात कौन करे, उस अलकापुरी में भी वो सुख नहीं थे जो हमारे प्रभु श्री राम जी के जीवन में थे। पर ये इतना दुख भरा जीवन, जबकि जिस समय मैं प्रभु के विषय में जान रहा हूं, प्रभु कहां रहते थे? महाराज श्री दशरथ जी के महलों में। वो कैसे हैं? भूपति भवन, सुभाय सुहावा,
सोरपति सदन न पट कर पावा। महाराज दशरथ के वो महल जो स्वभाव से ही सुंदर हैं, जिनकी क्षमता यदि इंद्र का महल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। इतने सुंदर महलों में प्रभु रहते थे। और वो महल कैसे? मन में रचित चार चौबारे, जन रतिपति निज हाथ समारे। बड़े ही सुंदर सुंदर महल हैं और ऐसा लगता है जैसे उन महलों को स्वयं रतिपति अर्थात कामदेव ने अपने हाथों से समारा हो। और उन महलों की विशेषता, उन महलों में विशेष प्रकार की सुविचित्र सुभोगमय विशेष प्रकार के पलंग, उन पलंगों के आसपास मणियों से जड़ित दीपक, उन पर बड़े ही कोमल बिस्तर और उन बिस्तरों में सुगंधित इत्र छिड़के जाते थे। ऐसा जीवन हमारे प्रभु श्री राम जी का था। इतने नहीं, नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र, नाना प्रकार की। और वह वस्त्र और बिस्तर कैसे होते थे? क्षीर फेन मृग, जैसे दुग्ध का फेन होता है, इतने कोमल रेशमी वस्त्रों पर, बिस्तरों पर प्रभु शयन किया करते थे। लेकिन आज ये कठोर भूमि, और इस कठोर भूमि में प्रभु कांस की, कुश की, घास की बनी हुई साथरी में सो रहे हैं। हाय रे दुर्भाग्य! किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा न हो जैसा हमारे प्रभु श्री राम जी के साथ में हुआ है। मैं जिस समय मैया जानकी की ओर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं क्या माता जानकी का भी जीवन ऐसा था? नहीं था। हमारी माता जानकी है कौन? पिता जनक जग विदित प्रभाव, जिनके पिता का यश सारा संसार जानता है। और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, जिनके ससुर श्री दशरथ जी जो इंद्र के मित्र हैं, जिस समय वह स्वर्ग जाते हैं तो इंद्र अपना आसन छोड़ देता है। ऐसे ससुर की पुत्र बहू आज इस स्थिति में है। और माता जानकी जी के पति भी क्या साधारण है, जिनके पति स्वयं प्रभु रामचंद्र जी हैं। ऐसे प्रभु की पत्नी माता जानकी आज संसार के इन दुखों को भोगने के लिए विवश हैं। इन दुखों को क्या राम जी और जानकी जी का जीवन ऐसा है जो राम जी सरकार और माता जानकी जी इस घास फूस की साथरी पर सोए हैं? ना, लेकिन इन सब का कारण केवल एक है, वह महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी, तुमने प्रभु के साथ में ठीक नहीं किया है। यद्यपि यह सत्य है, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, ये सत्य है। राम जी सरकार, जानकी जी ये बन के योग्य नहीं है, लेकिन कर्म प्रधान है। लेकिन कर्म प्रधान होने के बाद भी तुझको ऐसा नहीं मांगना था, तुमको ऐसा नहीं करना था। तुम प्रभु की माता थी, लेकिन वही माता प्रभु के जीवन में इतना बड़ा अपघात कर दिया। तो ऐ कैकेयी, मैं तुम्हारे कहने के लिए विवश हो गया कि कैकेयी नंदन मंद मत कठिन कुटिल पनकीन, जय सुख अवसर, जिसने सुख के अवसर में हमारे प्रभु श्री राम जी और मैया जानकी जी को ये कष्ट भरा जीवन प्रदान कर दिया है। मैं कहने के लिए विवश हूं कि रघुवंश रूपी वृक्ष के लिए तू कठिन कुल्हाड़ी बन गई कैकेयी, तू कठिन कुल्हाड़ी बन गई। तुझे संसार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे।
विषाद निषाद भारी राम सिए पहि सयन निहार बोले लखनऊ मधुर मधुमानी ज्ञान विराज भगत राशि आज यदि संसार में किसी को मित्रता सीखनी है तो सखा निषाद राज से सीखिए। आज हमारे महाप्रभु को 14 वर्षों का वनवास हुआ, लेकिन सखा निषाद के द्वारा जैसे ही प्रभु को देखा गया तो सखा निषाद राज के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आज ये सब देख करके तुम्हारे हृदय में अत्यंत दुख पैदा हो गया। सखा निषाद राज भैया के द्वारा कहा गया था सखा निषाद राज, यद्यपि सखा शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो खास हो जाता है। अब आप हमारे खास बन चुके हैं। व्यक्ति के जीवन में जिसका जो खास हो जाए उसे अपनी बात भी बता देना चाहिए। अब आप हमारे खास बन चुके हैं, इसलिए जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार से माता को दोष ना लगाओ। काहू ना कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। सखा निषाद राज, ना कोई किसी के सुख को लेता है, ना कोई किसी के दुख को लेता है। प्राणी अपने कर्मों के ही अनुसार फल भोगता है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम वेम फंदा। जोग मिलना, वियोग बिछुड़ना, ये सब परमात्मा के हाथ बात हुआ करती है। यदि व्यक्ति के जीवन में जोग होगा तो उसका मिलन हो जाएगा, यदि व्यक्ति के जीवन में वियोग हो गया तो वो बिछुड़ जाएगा। आज हमारे महाप्रभु के जीवन में शायद वियोग लिखा हो, तभी तो हम आज अयोध्या से दूर आ गए हैं। इसलिए देखिए, सुनिए, गुनिए, मनमाही मोह मूल परमारथ नहीं। पहले देखो, फिर सुनो, फिर गुनो, फिर दूसरे की बात को करना चाहिए। सपने होए भिकारी, निपुरंक नागपति होई, जागे लाभ ना हानि कछु, तुम प्रपंच जिए हुई। सपने में एक राजा भिकारी हो जाता है और भिकारी राजा हो जाता है। जागने पर राजा राजा रहता है और भिकारी भिकारी रहता है। मोह निशा सब शोभन हारा, देख स्वप्न अनेक पिकारा। इस मोह रूपी रात्रि में कई प्रकार के लोग शयन करते हैं और अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, लेकिन जागने पर सपना सपना रहता है और जो सत्य है वो सत्य रहता है। आप इस प्रकार से माता केकई को दोष ना लगाएं। हुए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। आप अपने हृदय से इस विवेक को हटाइए और श्री राम जी के चरणों में
प्रेम और स्नेह रखिए। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगत अलग, अनाद अनूपा। इनकी तो भक्ति अलग है और अनूप है। इस प्रकार से आप माता केकई को वृद्ध में दोष ना दें। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। आप मन और क्रम और वचन से श्री राम जी के चरणों में प्रेम और स्नेह रखें, क्योंकि यह संसार स्वप्नवत है। उन्नति अवनति धोखा है, सपने का राजा और रंग अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं हैं, बस घोर मोह की नाते हैं। इन रातों में जो बातें हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जगते हैं जिन पर कृपा कुछ इसकी होती है। बस यही समझकर सुनी दुनिया का दुख और सुख सहन करना अच्छा। यदि इस धारा से तरना तो हरि का सुमरन करना अच्छा। आपने कहा केकई नंदन मंदमती, आपने माता केकई को दोष लगा दिया, लेकिन मैंने विचार किया पुत्र कुपुत्र हो जाएगा, लेकिन इस संसार में माता कुमाता नहीं होगी। इसी प्रकार से एक पक्षी माता अपने पक्षी को जन्म देती है और पक्षी काफी समय का हो जाता है, पक्षी बहुत बड़ा हो जाता है। पक्षी माता अपने आप में विचार करती है कि कब हमारा पक्षी बड़ा होगा, कब स्वयं दाना चुगेगा, लेकिन पक्षी उड़ना नहीं सीख पाता है। एक दिन काफी समय बीत जाने के बाद पक्षी माता अपने पक्षी को चोंच में दबा करके आकाश मार्ग की ओर ले जाती है। जिस समय आकाश मार्ग की ओर ले जाती है, आकाश मार्ग में बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। पक्षी अपने आप में विचार कर रहा है कि आज हमारी माता हमें कहां लेकर के जा रही है। लेकिन जब बहुत ऊंचाई पर पक्षी माता पहुंच जाती है तो वहां से पक्षी को छोड़ देती है। जिस समय पक्षी को छोड़ती है तो पक्षी कहता है, बाहरी मेरी मां मुझे जन्म दिया जैसे ही वैसे ही मार दिया होता तो अच्छा था। लेकिन उस समय पक्षी माता अपने हृदय के कलेजे पर पत्थर रख लेती है। जब वहां से पक्षी को छोड़ती है, पक्षी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब नीचे की ओर आने लगता है तो पक्षी धीरे धीरे पंख चलाने लगता है। वो जब पंख चलाने लगता है तो पक्षी धीरे धीरे जमीन पर आ जाता है। वही पक्षी कहता है, बाहरी मेरी मां आज तुमने मुझे उड़ना सिखा दिया। आज हमारी मां ने शायद हमारे भाई को इसी प्रकार से निकाल दिया गया हो। इसलिए प्रभु सखा आपकी बात हमें सिरोधार्य है, हम आपकी बात का खंडन नहीं करेंगे, लेकिन जो दृष्टांत आपने दिया है इसके द्वारा आपकी माता कैकेयी का निर्वाहन नहीं किया गया। आपने जो दृष्टांत दिया है इसमें अनुशासन और प्रेम दोनों मिश्रित हैं। जैसे एक तांबूल विक्रेता, पान बेचने वाला, जिसे लोग तमोली भी कहते हैं, वह पान लाता है तोड़ करके तो एक कपड़े को भिगोता है। क्यों भिगोता है? कि पान सूख न जाए, इसलिए एक कपड़े को भिगोता है
और भिगोने के बाद उस कपड़े को निचोड़ता है। क्यों निचोड़ता है? कि पान सड़ न जाए। तांबूल विक्रेता दोनों बातें ध्यान रखता है। कपड़ा गीला करता है जिससे पान सूख न जाए, और कपड़े को निचोड़ता है जिससे पान सड़ न जाए। माने प्रेम और अनुशासन। एक उदाहरण छोटा सा और, मारजार, जिसे गांव की भाषा में लोग बिल्ली कहते हैं। बिल्ली अपने नवजात शिशु को स्थानांतरण करवाती है। गांव भाषा में एक चर्चा है कि 7 देहरी या घर लगवाती है। तो क्या करती है? अपने बच्चे को बड़ा जोर से पकड़ती है। क्यों? किसको उठा करके ले जाना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे दांत इसके न लग जाएं। माने प्रेम और अनुशासन। तो कैकेयी ने अनुशासन का प्रयोग तो कर लिया है, लेकिन प्रेम का प्रयोग नहीं है। लेकिन हमारे हृदय में शांति प्रदान हो गई। क्यों? आपने कहा कि आप भगवान के चरणों से त्याग करो। सखा समुझ अस परहर मोही, सिए रघुबीर चरण रथ होई। जय हो मेरा आपकी। होने वाला है। जय हो आपकी, जय हो, जय हो, जय हो। कहती राम कुन भाभिभूषार, जागे जगो मंगल सुखदार। सकल सोच के राम नाम, सुच सुजानवती छीर मगावा। और लगाए प्रभु के नाम का जयकारा। आप हैं एलएन पब्लिक स्कूल जरिया के संस्थापक श्री लक्ष्मी नारायण जी एंड एलएन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हमारे सम्मानित जगदीश प्रसाद राजपूत जी एटोलिया राजा, आपकी तरफ से 2100 मुद्राएं इस रामलीला कमेटी को दान प्रदान की गई हैं। आप सभी दानदाताओं का यह आदर सेवक रामलीला समिति हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता है। धन्यवाद। लीजिए, सुनिए, देखिए आगे की लीला का कार्यक्रम। सखा निषाद राज प्रभु एक रात्रि विश्राम किया, आगे की ओर जाना चाहते हैं। चाहता हूं आप बठ पक्ष का दूध मंगा दें। हम अपने केसों को जटाओं में बदलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। सेवकों, तुरंत बटवृक्ष के दूध की व्यवस्था की जाए। अनुजी सहित सिर जटा बनाई, अनुजी सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयने जली छाए। ये सुमंत्र क्या देख रहा है? यह दृश्य देखने से पहले मैं नेत्रहीन क्यों नहीं हो जाता? ऐ आसमां तू अंगारे बरसा, जिसमें जलकर मैं राख हो जाऊं। ये धरती तू क्यों नहीं फट जाती जिसमें मैं समा जाऊं? एक पुत्र की तरह लालन पालन किया मैंने श्री राम का। आज वही राजकुमार श्री राम मेरे नेत्रों के आगे ये वनवासी चटाएं बना रहे हैं। नहीं वत्स राम, देखा जाता है नहीं, हमसे नहीं देखा जाता।
द्रौपदी को ये रथ सन्मुख तैयार। ये रात जिस समय अत्यास में चलने लगा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने मेरे लिए आज्ञा दी कि सुमंत्र तुम जाओ, रथ लेकर के जाओ, हमारे राम को रथ पर बिठा करके वन प्रखंड दिखा करके लाओ। कहा उससे, नाथ कहूं अस को सलनाथा, नाथ कहूं अस को सलनाथा, ये रथ जाहू नाम के साथ। तो करना क्या है? पानी दिखाइए, सुर सर अनुभाई, वन दिखाना, वन का भ्रमण करा करके गंगा में स्नान करा करके बन दिखाए श्री सर अनुभाई, और आनहु देव भाई। दोनों भाइयों को लौटा लाना। हे स्वामी, कि हो चुकी के कई की आज्ञा, और पल में सरकार विराज चुके, हृदय बादलों पर परतालों के घन अब चलिए, अब चलिए, जनता जीवित हो जाए। आपके बिना अयोध्या में सभी कुछ हो रहा है प्रभु। जनता जीवित हो जाए, अपने राजा को और सभा मत, अब वही मुकुट पहनाए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए राम, मेरे साथ अयोध्या के लिए लौट चलिएगा। मंत्र हीरा उठाए धर्म मत तुम्हें सभी शोध। पिता तोले मंत्री सुमंत जी, आज हम बालकों के सामने, अपने बालकों के सामने बालक की भांति रो रहे हैं। केवल प्रेम के वशीभूत होकर आप अपने नाम के अस्तित्व को, आप अपने नाम के वर्चस्व को भूल रहे हैं। आपका नाम है सुमंत्र,
और सुमंत्र नाम यदा कदा सुनने को मिलता है। सुमंत्र शब्द का अर्थ है अच्छी मंत्रण देने वाला, अच्छी सलाह देने वाला। आप तो धर्म के शोध करता है, इस समय हमारा धर्म क्या बनता है आप भली भांति जानते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म का सम्मान रखने के लिए कोटि करोड़ संकट सहे। रंति दे बलि भूप सुजाना धर्म धर्यो सहे संकट नाना। धर्म का सम्मान किया, संकटों को सहते रहे। और बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यही तो बताया जाता है, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए आप इस बात को ना भूलें, हमें जो आदेश मिला है उस आदेश का हमें पालन करने दें। लिखने वाले ने लिख डाले। हेलो, और ये 7 मुद्राओं का प्रेम प्रसंग आप हैं बबलू पाल, अमित राजपूत, आदित्य पाल, चल रहे मंत्री सुमंत्र और राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रसंग को प्रदान करते हैं। और एक विशेष सूचना समस्त ग्रामवासियों को, श्रोता बंधुओं को, दर्शकों को कि आप अनावश्यक रूप से श्रृंगार भवन में प्रवेश न करें। अगर आपका कोई खास कार्य हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन बिना वजह के आप ऐसे ही चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। कमेटी का ऐसा आदेश है कि आप अनावश्यक रूप से न जाएं। धन्यवाद। पिता तुल्य मंत्री सुमंत जी, आप इस बात को भी जानते हैं, ये विधि का विधान है, विधाता के लेख हैं। ये लेख अमित हैं। किसमें साहस है? जिसके जीवन में विधाता ने जो लेख लिख दिए, किसमें शक्ति है कि उन लेखों को मिटा सके? हो सकता है हमारे जीवन में विधाता ने यही लेख लिखा हो और इस लेख कोई मिट नहीं सकता। लिखने वाले लिखने निराले हो मंत्री लेख निराले। इन लेखों को मैट सकाना कोई, उसमें जो लिख डाले। मैट सकाना कोई, उसमें जो लिख लिखने
सताना कोई उसने जो हालो देख रहे हैं आप बहुत ही जानी मानी हस्ती हमारे सम्मान्य श्री धर्मेंद्र सिंह तोमर कोरी जिला झांसी। आज का खास संवाद आप देखेंगे इन्हीं के मुखारबिंद से और जिनके सामने देखेंगे केवट की भूमिका में सोवरन परदेसी जी। तो आज का खास संवाद और ये 60 मुद्राओं का प्रदर्शन आया है बबलू पाल, आदित्य पाल एंड अरविंद राजपूत। और ये 20 मुद्राएं हमारे जयपाल राजपूत जी चारपटिया। और ये 50 मुद्राएं राकेश भैया राजपूत पथरिया एंड दीपू लम्बरदार। और हमारे दीपू लम्बरदार, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचाई हो तो मंच के बाईं ओर आ जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिएगा। समय नष्ट होगा, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। यदि और कोई संदेश हो तो वो भी आप प्रस्तुत करें। और ये 501 पथ मुद्राओं से हमारे चाचा श्री नारायण राजपूत गोला वाले भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं। और ये कुछ आरती में दान प्रदान आया है, कुछ समय लूंगा। 51 मुद्राएं दीपेश जयसारी, 11 मुद्राएं रौनक प्रजापति सूरा, 51 मुद्राएं श्री नाथुराम अहिरवाल, 201 मुद्राएं श्री प्रेम नारायण यादव जी, 101 मुद्राएं छोटी राजपूत और धानी राजपूत खाली बकरी वाले, 151 मुद्राएं स्वामी प्रसाद गुप्ता। भगवान की आरती में दान प्रदान कर रहे हैं। भगवान सभी सज्जनों का कल्याण करे। 20 रुपए का पुरस्कार राजेश भैया पासवान, चल रहे सुंदर राम जी के सुंदर अपने पर प्रसन्न कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों भाई नहीं लौट सकते हो। एक संदेश और महाराज का हम आप किस्मत प्रस्तुत करते हैं। जो नहीं भी रहे वीर दो भाई, तो फिर ये प्रभु ये थिलेश कुमार की बेटी को अपन में हम रोता देख नहीं सकते। पत्ताओं और किसाओं पर हम सोता देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर
कौशल की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। बेटी सीता को मेरे साथ लौटा दीजिए। मैं प्रयास करता हूं, भरपूर प्रयास कर रहा हूं। यदि सीता मान जाएगी तो आप सीता को सहर्ष अयोध्या ले जाना। आप बैठ जाए। सीता, हमें समय के बंधन में बांधा गया है। एक बात और बता दें, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए एक संदेशा ससुर साहब का बहू के लिए आया है। तो अब उस संदेश के प्रति उत्तर में तुम्हारा भाव क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो ये चाहता हूं, यदि तुम आज अयोध्या की ओर लौट जाओगी तो माता